हेलो फ्रेंड्स, बुक फॉरनेटिक पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको अपने हर दिन को बेहतर तरीके से जीना सिखाती है। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे बाय आर्नोल्ड बेनेट। सोचिए, हमारी जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो सबके पास बराबर होती है और वो है टाइम। नन कोई इसे खरीद सकता है, न किसी से उधार ले सकता है। हर किसी के पास हर दिन सिर्फ 10 घंटे होते हैं, न 1 मिनट ज्यादा न 1 सेकंड कम। बिल गेट्स हो या कोई स्टूडेंट, हर किसी के पास टाइम बराबर है। और यही बात बेनेट बड़ी मजबूती से अपनी किताब की शुरुआत में कहते हैं। वो बताते हैं कि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो सबसे अमीर और सबसे गरीब को भी बिल्कुल बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उसे कैसे इस्तेमाल करता है। अब सोचिए, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कभी अपना बीता हुआ 1 घंटा वापस नहीं ला सकते। एक सीईओ या प्रधानमंत्री के पास भी दिन में उतने ही घंटे हैं जितने आपके पास है। यही बात इतनी साधारण लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। आर्नोल्ड बेनेट हमें यह समझाना चाहते हैं कि टाइम की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये साइलेंटली निकलता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच्चाई यह है कि टाइम है, लेकिन हमने उसे यूज करना नहीं सीखा। जैसे पैसे को खर्च करते वक्त हम सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वैसे ही हमें टाइम को लेकर भी सोचना चाहिए। पर क्योंकि टाइम दिखता नहीं, हाथ में नहीं आता, हम उसे सीरियसली नहीं लेते। पर जैसे ही आप समझ जाओगे कि हर मिनट की एक कॉस्ट है, आप उसे बेवजह बर्बाद नहीं करोगे। बेनेट कहते हैं, टाइम को उतनी ही इज्जत दो जितनी आप पैसे या किसी कीमती चीज को देते हो। अगर कोई आपसे रोज चाय दे और कहे कि सोच समझ कर खर्च करना, तो आप सोचोगे ना। फिर जब टाइम की बात आती है तो क्यों हम उसे बेफिजूल गॉसिप, स्क्रॉलिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन में बहा देते हैं। यही तो असली लॉस है, एक ऐसा नुकसान जो ना रिकवर होता है ना रिपे। बहुत लोग कहते हैं हमें मौका नहीं मिला, हमारी किस्मत साथ नहीं थी। पर बेनेट का मानना है कि लक से ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप रोज का सिर्फ 1 से 2 घंटे भी अपनी ग्रोथ, चाहे पढ़ाई हो, सोच हो या स्किल डेवलपमेंट में लगाते हो, तो धीरे धीरे आप वैसा बन सकते हो जैसा आप बनना चाहते हो। सक्सेस रातों रात नहीं आती, ये रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। टाइम को वैल्यू देने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त बिजी रहें, मतलब है कि आप अवेयर रहें, आप अपने समय का क्या कर रहे हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग। मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट फोन देख लेंगे, और वो कब अन घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। बेनेट कहते हैं, अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट, जानबूझकर तय करो कि किस काम में कितना टाइम देना है। अगर आप जॉब करते हो तो 8-9 घंटे तो ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन जो 5-6 घंटे बचते हैं वो आपके असली टाइम है। वहीं से फर्क पड़ता है। बहुत लोग काम के बाद सिर्फ आराम करते हैं या टाइम पास करते हैं, पर अगर आप उस टाइम को वाइजली यूज करो तो यही वक्त आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप चाहो तो कोई नई स्किल सीख सकते हो, किताब पढ़ सकते हो या अपने किसी सपने पर काम कर सकते हो, नए काम कर सकते हो। बेनेट एक और बढ़िया आइडिया देते हैं, अपने टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सोचो। 1 घंटा बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप उसे 5 मिनट के छोटे हिस्सों में बांट दो तो मैनेज करना आसान हो जाता है। हर फिर मिनट का अगर सही यूज किया जाए तो पूरे दिन में बड़ा बदलाव आ सकता है। उन्होंने एक रिलेटेबल एग्जाम्पल भी दिया। अगर आप रोज का सिर्फ 30 मिनट भी किसी मीनिंगफुल चीज पर लगाते हो तो साल भर में 32 घंटे का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इतने में कोई एक नई लैंग्वेज सीख सकता है, कोई किताब लिख सकता है या कोई एग्जाम क्रैक कर सकता है। अब सोचिए, अगर 30 मिनट इतने पावरफुल है तो 1 घंटा क्या कर सकता है। यही बेनेट की सबसे बड़ी सीख है, टाइम अनस्टॉपेबल है। चाहे आप उसे यूज करो या वेस्ट, वो चलता रहेगा। इसलिए आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, टाइम के साथ रेस लगाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ फ्लो में चलना सीखो। बस हर दिन खुद से एक छोटा सा सवाल पूछो, क्या मैं अपना समय वहीं खर्च कर रहा हूं जहां मुझे करना चाहिए। अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, वरना रुककर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। टाइम की वैल्यू समझने का एक असरदार तरीका है उसे विजुअलाइज करना। सोचो, अगर हर सुबह आपके अकाउंट में 86,400 रुपए आते हों
और अगर आपने उसे दिन भर में यूज नहीं किया तो वो पैसा अगले दिन बिना बचे गायब हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है। हर दिन हमें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। जो चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। अब सोचिए, चाहेंगे कि इतना कीमती अमाउंट बिना सोचे समझे बर्बाद हो जाए। बेनेट का मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, वो अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग की बात करते हैं। जब आप टाइम की कीमत समझने लगते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाने लगते हो। छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत समझ में आने लगती है। किसी दोस्त से एक मीनिंगफुल बातचीत, किसी भूली हुई हॉबी को दोबारा अपनाना, या बस कुछ पल खुद के साथ शांति से बैठना। ये सब तभी मुमकिन होता है जब आप जानबूझकर उस वक्त को निकालते हो। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं या यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर दोबारा लौटते हैं। टाइम की वैल्यू समझना यानी अपनी खुद की वैल्यू को समझना। बेनेट कहते हैं, जब आप अपने समय की कद्र करते हो तो असल में आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्योंकि आप मान रहे हो कि आपकी जिंदगी मायने रखती है, आपका ग्रोथ, आपकी खुशी, ये सब जरूरी है। और ये सब तभी हासिल होगा जब आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे। आज के दौर में जब हर चीज हमारी अटेंशन के लिए लड़ रही है, एड्स, एप्स, रील्स, तो टाइम की वैल्यू को समझना और भी जरूरी हो गया है। बेनेट की किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहकर अपने 24 घंटे को असली मकसद से भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा माइंडसेट बदलने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप ये कहने लगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या वाकई मेरे पास टाइम नहीं है, या मैंने उसे बिना सोचे कहीं और खर्च कर दिया है? यही सवाल आपको आपकी प्रायोरिटीज के करीब लाएगा। बेनेट की यही कोशिश है कि हम अपने टाइम को कॉन्शियसली, वाइजली और लविंगली यूज करें, क्योंकि अंत में सच्चाई ये है, यू आर व्हाट यू डू विथ योर 24 आवर्स। आर्नोल्ड बेनेट की इस किताब में एक बात बार बार दोहराई जाती है, और वो है टाइम को वेस्ट करना यानी सबसे बड़ा पाप। उनकी नज़र में टाइम को बिना मतलब गंवा देना, वो भी बिना किसी पछतावे के, आज की सबसे बड़ी समस्या है। वो मानते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि ये एक साइलेंट अपराध है जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला बना देता है। हम सोचते हैं किसी ने चोरी की, झूठ बोला या धोखा दिया, यही पाप है। पर बेनेट के मुताबिक अगर आपने अपने कीमती वक्त को यूं ही बिना किसी मकसद के बर्बाद कर दिया, तो आपने खुद के साथ और समाज के साथ एक गुनाह कर दिया, क्योंकि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो दोबारा नहीं मिलता। अगर आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो आपने अपनी ग्रोथ, अपने इम्प्रूवमेंट और अपनी लाइफ की वैल्यू को खुद ठुकराया। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसी आदतें होती हैं जो दिखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में हमारे टाइम को धीरे धीरे खा जाती हैं। जैसे सुबह उठते ही अखबार की हर बेमतलब खबर पढ़ते जाना सिर्फ इसलिए कि वह सामने रखा है, या फिर चाय के साथ 30 से 40 मिनट तक बिना मतलब की गॉसिप में लगे रहना, जो ना कुछ सिखाता है और ना कोई पॉजिटिव एनर्जी देता है। बेनेट कहते हैं ये आदतें खतरनाक हैं, क्योंकि हमें लगता है ये हानि रहित है, पर यही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारा पूरा दिन चुरा लेती हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी यूं ही बर्बाद करते हैं, तो हफ्ते में 14 घंटे और साल में 730 घंटे, यानी 1 महीने से भी ज्यादा वक्त ऐसे ही निकल जाता है। और जब साल के आखिर में हम सोचते हैं मैंने कुछ खास क्यों नहीं किया, तो असली वजह ये वेस्टेड आवर्स ही होते हैं, जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। बेनेट की बातों में सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि वो सिर्फ समय बर्बाद करने की प्रॉब्लम नहीं बताते, वो ये भी समझाते हैं कि आज का इंसान इसे नॉर्मल मानने लगा है। उसे अब टाइम वेस्ट करने पर गिल्टी फील ही नहीं होता। धीरे धीरे टाइम वेस्ट करना एक एक्सेप्टेड रूटीन बन गया है। हम खुद कहते हैं चलो थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन यही टाइम पास धीरे धीरे लाइफ पास बन जाता है। ये एक तरह का भ्रम है, एक फॉल्स कंफर्ट जोन। हम सोचते हैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, पर बेनेट बड़ी शार्पनेस से कहते हैं फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि जब आप 1 मिनट भी वेस्ट करते हो तो आप अपने फ्यूचर का एक छोटा हिस्सा कमजोर बना देते हो। और जब यही चीज रोज रोज होती है तो आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स,
आपकी पोटेंशियल सब अधूरी रह जाती है। बेनेट कहते हैं जब कोई अपना पैसा बर्बाद करता है तो उसे दुख होता है, पछतावा होता है, लेकिन टाइम वेस्ट करने पर हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है ये तो फिर आ जाएगा। पर सच्चाई ये है, समय कभी लौट कर नहीं आता। जिस घंटे को आपने खाली छोड़ दिया वो हमेशा लगेगा। हमारे डेली रूटीन में कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम बस बिना सोचे बिताते हैं, जैसे ऑफिस से लौटकर टीवी के सामने बैठ जाना, घंटों तक बस चैनल बदलते रहना, या फिर मोबाइल पर बिना किसी मकसद के स्क्रॉल करते रहना। बेनेट इस पैटर्न को कहते हैं अनथिंक रूटीन। एक ऐसी लाइफ जहां इंसान हैबिट का गुलाम बन जाता है, अपने माइंड का मास्टर नहीं। ये आदत आपकी क्रिएटिविटी को खत्म करती है, आपकी इमेजिनेशन को दबा देती है, और सबसे खतरनाक, आपकी अवेयरनेस को खत्म कर देती है। फिर आप बस एक मशीन बन जाते हो जो उठती है, काम पर जाती है, खाना खाती है और सो जाती है। ना कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपने सच में फील किया हो कि आप जी रहे हो। बेनेट की राइटिंग आपको हिला देती है। वो आपको एक आईना दिखाते हैं जिसमें आप खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं भी अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहा हूं? और अगर जवाब हाँ है तो बेनेट आपको रास्ता भी बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है हर दिन वैसे 5 मिनट खुद से ये सवाल पूछना, मैंने आज समय कहाँ कहाँ खर्च किया? कौन से मोमेंट्स प्रोडक्टिव थे? कौन से सिर्फ टाइम वेस्ट थे? क्या वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वाकई ज़रूरी थी? क्या वो 1 घंटे की कैफ़े वाली गपशप किसी मीनिंगफुल कनेक्शन का हिस्सा थी, या बस बोरियत की देन? बेनेट का तरीका कोई सख्त या रोबोटिक लाइफ नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हर सेकंड को काम में लगाओ। वो बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हर मोमेंट को कॉन्शियसली जिया जाए। पढ़ना हो, वॉक पर जाना हो, म्यूजिक सुनना हो, सब कुछ अवेयरनेस के साथ। कॉन्शियस टाइम यूटिलाइजेशन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, इसका मतलब है फुलफिलिंग लाइफ। जब आप अवेयर होकर कोई काम करते हो तो उसमें संतुष्टि मिलती है, और जब बिना सोचे समय बर्बाद करते हो तो धीरे धीरे अंदर से होलो फील करने लगते हो। और यही आज के समय की सबसे कॉमन बीमारी बन चुकी है। बेनेट हमें एक सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग चेतावनी देते हैं। अगर अभी टाइम वेस्टिंग नहीं रोकी तो आगे चलकर बस पछतावा ही बचेगा, और पछतावे से बड़ा कोई बोझ नहीं होता, लेकिन वो हमें उम्मीद भी देते हैं। वो कहते हैं अगर आज से ही हम छोटे छोटे स्टेप्स ले तो हम अपना टाइम रिक्लेम कर सकते हैं। उनका सजेशन सिंपल है, अपने दिन का एक छोटा हिस्सा सिर्फ अपने लिए रिजर्व करो। वो आधा घंटा हो सकता है या 1 घंटा। बस इतना समय जो सिर्फ आपका हो, उसे किसी नए लर्निंग, सेल्फ कनेक्शन या पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो। यही टाइम इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपके पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। बेनेट कहते हैं महानता वो नहीं होती जो एक दिन में मिलती है। महानता बनती है हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से, और उन फैसलों की क्वालिटी तय होती है इस बात से कि आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हो। इसलिए टाइम वेस्ट करना सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं, ये आपकी पोटेंशियल, आपकी पॉसिबिलिटीज और आपकी जिंदगी की गहराई की बर्बादी है। कई बार हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत जटिल है, पर बेनेट हमें एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। समय मत बर्बाद करो और तुम लाइफ का असली जादू खोज लोगे। ये कोई डायलॉग नहीं, ये एक टेस्टेड ट्रुथ है। आप अपने घंटे को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो तो जिंदगी आपको रिस्पेक्ट वापस देती है, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, ग्रोथ के रूप में और डीप सेटिस्फैक्शन के रूप में। तो अगली बार जब आप यूं ही फोन उठाओ या बिना किसी मकसद के घंटे भर कहीं टाइम बर्बाद करने लगो, तो खुद से पूछो क्या ये मेरे समय के साथ इंसाफ है? यही सवाल आपकी हैबिट्स को बदल सकता है। कोई जीवनी, कोई सोच को झकझोरने वाली कहानी या फिर कोई आत्मविकास की किताब, आप चाहे तो खुद भी कुछ लिख सकते हैं। अपने विचारों को शब्दों में डालना, एक डायरी लिखना, कोई आर्टिकल या कहानी रचना, यह सब आपके दिमाग को एक्टिव रखने का एक बेहतरीन तरीका है। आप चाहे तो किसी ऑनलाइन कोर्स में हिस्सा लेकर कोई नई स्किल सीख सकते हैं, जैसे कोडिंग, डिजाइन या कम्युनिकेशन। और अगर कुछ नहीं करना चाहे तो सिर्फ बैठकर सोच सकते हैं, खुद से बातें करना, ध्यान लगाना या फिर आत्मचिंतन करना। बेनेट इस समय को सीक्रेट टाइम की तरह लेने की सलाह देते हैं।
जैसे कोई निजी मंदिर हो जहां आप अपने आप से जुड़ते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं और धीरे धीरे विकसित होते हैं। यह समय एक तरह से आपके लिए आरक्षित होता है। जैसे कोई रोजाना एक्सरसाइज करता है अपनी फिटनेस के लिए, वैसे ही आप इस समय को अपनी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक सेहत के लिए इस्तेमाल करते हो। सोचिए, क्या हम दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1.5 घंटा भी खुद को नहीं दे सकते? क्या हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की मांगों और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस में ही बीतनी चाहिए? बेनेट का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप अपनी पहचान सिर्फ नौकरी, परिवार और समाज के रोल से ही तय करते हो, तो धीरे धीरे आप अपने आप को खो बैठते हो। लेकिन अगर आप रोज खुद से मिलने का ये छोटा सा समय निकालते हो, तो खुद को वापस पा सकते हो। बहुत से लोग मानते हैं कि बदलाव का मतलब है कोई बड़ी चीज करना, जैसे नौकरी छोड़ना, शहर बदलना या कोई जबरदस्त निर्णय लेना। लेकिन बेनेट मानते हैं कि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। हर दिन का थोड़ा सा हिस्सा खुद में इन्वेस्ट करना। और जब आप हर दिन के सिर्फ 50 मिनट अपनी ग्रोथ में लगाते हो, तो साल भर में आप लगभग 80 घंटे खुद को दे चुके होते हो, और ये किसी भी स्तर पर कम नहीं है। हो सकता है शुरुआत में ये आदत मुश्किल लगे, थकान, मूड या डिस्ट्रैक्शंस आड़े आए, लेकिन जैसे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अनुशासन चाहिए, वैसे ही दिमाग और आत्मा को पोषित करने के लिए भी दृढ़ निश्चय चाहिए। शुरुआत छोटे कदमों से करें, सिर्फ 3-4 मिनट से, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। सबसे जरूरी है नियमितता, रोज एक फिक्स समय, एक फिक्स्ड जगह और एक साफ इरादा। अगर आपके पास बच्चे हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तब भी यह संभव है। थोड़ा प्लान करके, परिवार की मदद लेकर आप यह समय अपने लिए बना सकते हैं। और जब परिवार देखेगा कि आप अपना समय सकारात्मक चीजों में लगा रहे हो, तो वे भी प्रेरित होंगे। और सबसे खास बात, जब आप खुद ग्रो करोगे, तो आपका परिवार भी इनडायरेक्टली ग्रो करेगा, क्योंकि आप एक ज्यादा शांत, सजग और संतुष्ट इंसान बन जाओगे। बेनेट अपने रीडर्स को गिल्ट में नहीं डालते, बल्कि मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप खुद को प्राथमिकता दो, बिना कोई एक्सट्रीम बलिदान किए। उनका कहना है, जिंदगी पहले से ही व्यस्त है, लेकिन उसी व्यस्तता में से थोड़ा सा समय निकालना ही असली कला है। और ये कला किसी खास स्किल की मांग नहीं करती, बस एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। बेनेट एक और बहुत पावरफुल बात कहते हैं, अगर आप सोचते हो कि पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ रिटायरमेंट या छुट्टियों में जाकर होगी, तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो रहे हो। क्योंकि सीखना और बढ़ना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आगे टाला जाए, ये एक रोज की प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस शुरू होती है सिर्फ 50 मिनट से। बेनेट हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जब आप दिन के इन 50 मिनटों को एक सीक्रेट, पवित्र समय की तरह मान लेते हो, तो इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। आपकी सोच साफ होती है, फैसले बेहतर होते हैं और पूरी जिंदगी में एक दिशा आती है। ये सिर्फ 2 घंटे नहीं, यह आपके पूरे माइंडसेट को अपग्रेड करने की बात है। इसलिए बेनेट बार बार कहते हैं, आप समय बढ़ा नहीं सकते, आप बस उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप ये सीख जाते हो, तो पूरी जिंदगी ज्यादा अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध लगने लगती है। अगर आप चाहें तो आज से ही शुरुआत करें। एक नोटबुक उठाएं, अपना डेली रूटीन ऑब्जर्व करें और तय करें कि हर दिन का कौन सा 50 मिनट सिर्फ आपका रहेगा। चाहे कुछ भी हो, उस समय को सुरक्षित रखें, जैसे कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई पूजा हो या कोई जरूरी काम। धीरे धीरे यही समय आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। बेनेट का यह संदेश कोई फैंटेसी नहीं, ये एक रियल, असरदार और सुलभ तरीका है एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, बस अपने हकन घंटे थोड़े और होश से जीने की जरूरत है। यही है उनकी फिलॉसफी का सार। ग्रेटनेस, हैप्पीनेस और शांति कहीं बाहर नहीं है, वो सब कुछ आपकी रोज की रूटीन में छिपा है। बस जरूरत है उन्हें खोजने की। और ये तभी होगा जब आप ये समझ पाओगे कि आप समय बढ़ा नहीं सकते, बस उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप अपने ख्यालों को कागज पर उतारते हो, तभी आपको ये समझ में आता है कि आपकी सोच कितनी साफ है, कितनी बिखरी हुई है और कहाँ सुधार की जरूरत है। बेनेट लिखने को एक तरह की मेंटल डिसिप्लिन मानते हैं, जो हमारी सोच को आकार देती है और अंदर की उलझनों को बाहर की स्पष्टता में बदल देती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको लेखक बनना है या ब्लॉग शुरू करना है। इसका असली मतलब है कि हर दिन कुछ वक्त निकालकर अपने विचारों को शब्दों में डालने की आदत डालें।
ये एक जर्नल हो सकता है जिसमें आप अपने लक्ष्य, डर या दिन की लर्निंग्स को दर्ज कर सकते हैं, या फिर किसी विषय पर छोटा सा चिंतन जैसे सक्सेस का असली मतलब क्या है, या मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। इस तरह की राइटिंग न केवल सोच को क्लियर करती है बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करती है। बेनेट इस बात को भी मानते हैं कि शुरुआत में ये तीनों आदतें, पढ़ना, सोचना और लिखना, थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि हमारा दिमाग पहले ही एक पैसिव और बिखरे हुए रूटीन का आदी हो चुका होता है। लेकिन जब आप इन्हें धीरे धीरे अपनाते हो तो दिमाग रिस्पॉन्सिव, अलर्ट और गहराई से एक्टिव हो जाता है। मेंटल ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ IQ बढ़ाना नहीं होता। इसका मतलब है खुद को, अपनी फीलिंग्स और अपने गोल्स को बेहतर तरीके से समझना। जब आप मेंटली तैयार होते हो तो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हो और आपके अंदर एक अंदरूनी स्थिरता आती है जो न सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी देती है। बेनेट बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं कि आज के इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत है मेंटल लेजीनेस। हम बाहर से तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड और थके हुए रहते हैं, और इसका एकमात्र समाधान है डेली मेंटल डिसिप्लिन। उनका मानना है कि जो इंसान हर दिन एक हिमोजीस से भी मिनट अपने मानसिक विकास में लगाता है वो दूसरों से कई साल आगे निकल सकता है, फिर चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और यही बात प्रेरक भी है क्योंकि इसमें किसी बाहरी चीज पर निर्भरता नहीं है। ये बात आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 6 साल पहले थी, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि आज डिस्टर्ब करने वाली चीजें पहले से कई गुना ज्यादा हैं। सोचिए, जब आप हर दिन अपने दिमाग को अच्छे विचारों, समझ और सोच से पोषण देते हो तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग चमक आ जाती है, आपकी बातों में गहराई आती है, आपके फैसलों में परिपक्वता दिखती है और आपकी लाइफ में एक शांत आत्मविश्वास बनने लगता है। और ये सब किसी शॉर्टकट से नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आता है जो आप खुद पर करते हो। अगर आपको लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है तो बेनेट का जवाब है, कभी भी देर नहीं होती। वो कहते हैं कि दिमाग किसी भी उम्र में, किसी भी स्टेज पर ग्रो कर सकता है, बस उसे सही पोषण देना शुरू कर दीजिए। शुरुआत जरूरी है। आप आज से ही एक सिंपल रूटीन शुरू कर सकते हो। सुबह या रात को G मिनट पढ़ना, Gab मिनट सोचना और Bab मिनट कुछ लिखना। ये मिनट धीरे धीरे आपकी मेंटल फिटनेस को रिचार्ज कर देंगे और आप खुद महसूस करोगे कि आपकी सोच में कितना बदलाव आ रहा है। अगर हम बेनेट की बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो हम जिंदगी को बस बिताएंगे नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जिएंगे। और ये सफर शुरू होता है माइंड को ट्रेन करने से, क्योंकि जब दिमाग मजबूत होता है तब आप हर चैलेंज को शांति और समझदारी से फेस कर पाते हो। तो बेनेट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई गहराई, कोई मकसद हो तो रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लो। यही वो रास्ता है जो एक साधारण जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की ओर ले जाता है, धीरे धीरे, शांति से और पूरी संतुष्टि के साथ। अर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक और बेहद जरूरी बात है। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए रूटीन पर। शायद सुनने में ये बहुत बेसिक लगे, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। रूटीन कोई बंधन नहीं है, ये एक तरीका है खुद को एम्पावर करने का। बेनेट कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 मिनट भी किसी एक एक्टिविटी में लगाते हैं, जैसे रीडिंग, थिंकिंग या रिफ्लेक्शन, तो आपकी सोच और जिंदगी दोनों का नजरिया बदल सकता है। आज की मॉडर्न लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल और बिखरी हुई है। हमारा पूरा दिन किसी और के हिसाब से चलता है। बॉस की मीटिंग, नोटिफिकेशन की घंटी, सोशल मीडिया की खींचतान और फैमिली की जिम्मेदारियां। इस सब में हम खुद के लिए सोचने का वक्त ही नहीं निकाल पाते, और यही गैप बेनेट भरना चाहते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सोचते रहोगे कि जब फ्री टाइम मिलेगा तब कुछ अच्छा करूंगा, तो वह टाइम कभी नहीं आएगा। टाइम बनाना पड़ता है। टाइम बनता है रूटीन से। रूटीन यानी हर दिन तय समय पर एक ही एक्टिविटी। इससे न सिर्फ आपकी आदत बनती है बल्कि दिमाग को स्थिरता भी मिलती है। बेनेट की बातें एक लाइन में समझे तो डिसिप्लिन ही फ्रीडम बनाता है। जब आप रोज फिक्स टाइम पर अपने माइंड को ट्रेन करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल आने लगता है और आपकी फोकस करने की ताकत बढ़ती है। अब सवाल है, रूटीन शुरू कैसे करें? बेनेट का तरीका बहुत आसान और अपनाने लायक है। बस
मिनट से शुरुआत करें। कोई बड़ा शेड्यूल नहीं बनाना, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं। हर दिन सिर्फ 15 मिनट सुबह या शाम को रीडिंग, राइटिंग या डीप थिंकिंग के लिए निकालिए। ये छोटा स्टेप ही बड़ा बदलाव ला सकता है। ये 10 मिनट एक एंकर की तरह काम करते हैं जो हर दिन आपको याद दिलाते हैं कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, न कि बाहर की भागदौड़ में उलझा हुआ। बेनेट समझते हैं कि हम सब बिजी हैं, इसलिए वो ये नहीं कहते कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो या जिम्मेदारियां भुला दो। वो बस इतना कहते हैं, हर बिजी दिन में से मिनट अपने लिए निकालो। उन्हें सीक्रेट टाइम की तरह ट्रीट करो। इन मिनटों में ना फोन, ना ईमेल, ना सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपकी सोच। अब इन 10 मिनटों को कैसे इस्तेमाल करें भी जरूरी है। बेनेट खुद पढ़ने को बहुत अहम मानते हैं। आप कोई क्लासिक किताब पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी नॉन फिक्शन या ऐसा कुछ जो आपकी सोच को फैलाए। अगर पढ़ना ना हो पाए तो लिखिए, जैसे जर्नल में विचार लिखना या किसी एक टॉपिक पर सोचकर अपनी समझ को उतारना। और अगर न पढ़ना न लिखना हो तो गहराई से सोचिए, खुद से सवाल पूछिए, जिंदगी के बारे में विचार कीजिए, गोल्स को समझिए। रूटीन सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि खुद से किया गया एक कमिटमेंट है। जब आप हर दिन एक ही समय पर वही चीज करते हो तो दिमाग खुद ब खुद उस पैटर्न को पकड़ लेता है। शुरुआत में थोड़ी मजबूरी लग सकती है, लेकिन कुछ ही दिन में ये आपकी पहचान बन जाती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।